एक बार कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि मैं भी दान करता हूँ, कर्ण भी दान करता है, तो कर्ण क्यों दानवीर कहलाता है? हम भी तो दान करते हैं। कृष्ण ने कहा कि तब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने एक सोना का पहाड़ बना दिया, बोला कि इससे तुम दान दो। अर्जुन लोगों को बुलाया, अब सबको सोना निकाल देना शुरू किया। लाइन लग गई, सुबह से शाम तक सोना देते रहा। शाम में थक गया अर्जुन, बोला कल आना तुम लोग, कल देंगे। तो बात हो गई ख़त्म। दानवीर कर्ण को बुलाया गया। कर्ण ने सोने के पहाड़ को सबको बुलाया, बोला देखो ये मैं दान में दे दिया आप लोगों को, आप लोग ले लो। सब लोग आकर के उसको एक ही दिन में सारा सोना लेके चला गया। कर्ण को कुछ दिक्कत नहीं हुई। कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, तुम अपने से दान देने लगे लोगों को, इस अहंकार में कि लोग मुझे दानी समझेंगे। और दानवीर कर्ण ने सारा सोना को दान दे दिया, बोला कि तुम लोग अपने में ले लो। वो अपना नाम नहीं चाहता था, और तुम अपने हाथ दे करके लोगों के दिमाग में तो अपने को दानी समझाने की बात करते थे। याद रखिए, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपने किसी को मदद किया है, तो प्रभु के शुक्रगुजार होइए कि उसने आपको पात्र चुना है इनको मदद करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे, इसके लिए माँ बाप, लोग कहता है कि बेटा माँ के गोद में 9 महीना रहता है, कोख में 9 महीना रहता है, बट ये लोग भूल जाते हैं कि वो 9 महीना जो माँ अपने बेटे को कोख में रखी है, वो 9 महीना बाप भी अपने माथे में उभार के रूप में रखता है कि बच्चा आने वाला है, उसका क्या होगा। माँ जब चूल्हे पर जलती है, रोटी बनाने में, और जब बाप धूप में जलता है पैसा जमा करने में, तब बेटा पनपता है। वो बेटा बड़ा होके कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। मैं उस बेटे से कहता हूँ कि 2 आदमी ने तुम्हें लाया है इस दुनिया में, दूसरे ने तुमको कपड़ा पहनना सिखाया, दूसरे ने उनको खाना सिखाया, दूसरे ने तुमको पढ़ना सिखाया, दूसरे ने अपनी बेटी दी तुमको बीवी बनाने के लिए, दूसरे ने तुमको कॉलेज बना करके पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। जिस दिन मरोगे उस दिन 4 आदमी चाहिए तुमको ले जाने के लिए, और तुम कहते हो किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ज़िंदगी का जो हम सत्य है यही है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे इसको नहीं समझते हैं। तो बच्चे जब जिस दिन ये समझ लें कि मेरा भी कुछ कर्तव्य बाप के चलते हैं, उस दिन तो वृद्धाश्रम ख़त्म हो जाए। तो वृद्धाश्रम क्यों बन रहा है? इसीलिए बन रहा है कि जो आदमी बच्चों का जो अपना कर्तव्य है वो भूलते चले जा रहे हैं। एक बार एक राजा कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको एक किसान मिला। वो किसान कुछ काम कर रहा था। उससे पूछा कि राजा किसान तुम कितना कमा लेते हो? उसने कहा कि मैं तो 1 रुपया कमाता हूँ राजन। तो कैसे खर्च करते हो? क्योंकि 4 आना मैं कर्ज देता हूँ, 4 आना मैं कर्ज उतारता हूँ, और 4 आना मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, और 4 आना मैं कुआं में फेंक देता हूँ। राजा घबराया, बोला राज दरबार में आके समझाओ। राजा के दरबार में आया, उसने कहा कि बताओ क्या तुम 4 आना कहते थे? उसने कहा हुजूर 4 आना मैं कर्ज देता हूँ, यानी मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, जिसकी उम्मीद है हमें कि बाद में मिलेगा। 4 आना मैं खर्च उतारता हूँ, अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ जिन्होंने हमें दिया था। 4 आना मैं खुद अपने बीवी पर, अपने परिवार पर खर्च करता हूँ, और 4 आना मैं कुआं में फेंक देता हूँ, धर्म कर्म के दान कर देता हूँ। मुझे उसका लेखा जोखा नहीं रखना है, यही मेरी ज़िंदगी है। तो जो आदमी इस तरह से सोच ले ज़िंदगी का क्या कमाई है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। लेकिन जिस दिन हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, कर्ज देना, कर्ज उतारना, ये हमारी ज़िंदगी का अहम सत्य है। बेटा पर आप खर्च करते हैं, बेटी बच्चे पर खर्च करते हैं। आज आपकी कोई भी बच्चा है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होता है, बाप कभी ना नहीं कहता है। बेटे को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मतारी प्रेरक होती है, बाप उसको फुलफिल करने वाला होता है। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना पाया। ये ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो सका है।
तो ब्लड को रिप्लेस करने के लिए ह्यूमन का ही ब्लड चाहिए। ये एक सत्यता है जिसको हम आज जानना चाहिए। और जब कभी भी कोई आदमी ब्लड देता है तो 3 जानें बचा सकता है वो। एक तो होल ब्लड दे करके किसी का जान बच सकता है, नहीं तो प्लाज्मा दे के जान बच सकता है, प्लेटलेट दे के जान बच सकता है। तो ये सब अवयव जितने भी ब्लड के हैं वो सब से आदमी का जान बचता है। इसलिए ब्लड का महत्ता, जो ब्लड की महत्ता है वो तो कभी नहीं हो सकती है। इस पर मेरी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार मैं एयरपोर्ट पर बैठा था। वो एक आदमी, यंग आदमी, बहुत मॉडर्न हैगा, वो भी बैठा था। एक बच्ची थी छोटी सी बगल में बैठी हुई। तो उसने उस आदमी से पूछा, थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल। तो मैं भी सुन रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि क्यों बेटा, थैंक्स कौन सी के लिए, मैंने तो कुछ किया नहीं तुम्हारे लिए। तो लड़की बोली कि हमें थैलीसीमिया है, मैं आज ज़िंदा हूँ आप ही जैसे लोग के ब्लड देने से। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी आपके जैसे लोग मिलते हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि मेरा ज़िंदगी आज आप पे चलते हैं। वो आदमी इतना द्रवित हुआ कि उसने बच्ची को गले लगा लिया, बोला कि बेटा मैं आज तक कहीं ब्लड दिया नहीं हूँ, लेकिन अब जाके मैं ब्लड दूंगा। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन कैसे लोगों को स्टिमुलेट करता है। तो कभी कभी हम लोग जो बात करते हैं उस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश होता है जो हम लोगों को भी कर सकता है। जैसे एक राजा, एक बहुत बड़ा सेठ था। वो सेठ बहुत गाड़ी उसको पसंद थी। एक बेंटले कार उसने खरीदा, बेंटले 3 करोड़ की गाड़ी थी। कर्नल साहब के पास ऐसी गाड़ी है ना। तो कर्नल साहब ने डिसाइड किया कि ये एंटीक कार है, बेंटले कार है, ये हमारे साथ स्वर्ग जाएगी। तो लोगों ने कहा, हंसे जैसे आज हम हंस रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि कैसे गाड़ी जाएगी आपके साथ। उन्होंने कहा जाएगी। तो एक दिन उन्होंने अखबार में निकाला कि मैं अपने बेंटले कार को मिट्टी के नीचे गाड़ने जा रहा हूँ और ठीक उसके बगल में जब मैं मरूँगा तो हमें भी क्रीमेट किया जाएगा, हम लोग दोनों आदमी साथ स्वर्ग जाएंगे। फिर लोग हंसने लगे। लोगों ने फ़ोन किया सेठ जी को मनाने के लिए कि बेंटले कार को आप गाड़ी में मिट्टी में डालिए, क्या कहाँ की महत्ता है, कहाँ की ज़रूरत है। खैर एनीवे, समय आया तो एक दिन बड़ा प्रोग्राम बना। सुबह से लोग भाषण देने लगे कि सेठ जी इस बेंटले कार को बेच करके अनाथालय बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, ये कर दीजिए, इसको मिट्टी में मत गाड़िए, ये सब करने लगे। सेठ जी सुनते रहे। 1-1:30 बजे के करीब सेठ जी उठे। उन्होंने कहा कि आप लोग सबकी बात मैंने सुनी कि ये बेंटले कार को मिट्टी में गाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम लोग को अनाथालय इसको बनना चाहिए, ये सब बनना चाहिए, चैरिटेबल कुछ काम होना चाहिए। लेकिन हम सब लोग अल्टीमेटली इस बात को भूल गए हैं कि बेंटले कार मिट्टी में क्यों जा रही है। कभी आपने सोचा है कि आप भी बेंटले कार हैं, आप भी बेंटले कार हैं, आपका क्या महत्व है, आपका किडनी का क्या वैल्यू है, आपके लीवर का क्या वैल्यू है, आपके हार्ट का क्या वैल्यू है। आपने कभी सोचा है कि अगर मैं मरने के पहले, जिस तरह मैंने कहा कि कार को मैं करूँगा, आप अपने ऑर्गन को डोनेट कीजिए ताकि आपके मरने के बाद 10 आदमी की ज़िंदगी व्यर्थ हो जाए। तो मैं आज सब आदमी संकल्प लीजिए कि आप अंग दान करेंगे, तो मैं आज इसको भी दान कर देता हूँ। सारा सभा में सब कोई उठ गया, हम लोग अंगदान करेंगे, अंगदान करेंगे। तो ये स्टोरी है टू मोटिवेट पीपल अंगदान के लिए।